नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 9 इकाई 7 और ये हिंदी से लिया गया है। ये जो हमारी इकाई है पत्र लेखन और औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र ब्रिज कोर्स से संबंधित है। यहाँ पे पत्र लेखन की बात है होगी। 4 नंबर का ये हमारा पाठ है और एक ही प्रश्न 4 नंबर का ऐसे लिया गया है। पत्र लेखन और ब्रिज कोर्स इसमें से आएगा। तो पत्र, पहला प्रश्न है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं सभी के। हम यहाँ नीचे अगले हमारे पेज पे चलते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से पत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। व्यक्तिगत अथवा निजी पत्र और व्यवहारिक अथवा कामकाजी तथा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। तो व्यक्तिगत अथवा निजी जिन पत्रों का माता पिता, भाई बहन अथवा मित्र या सहेली आदि निकट संबंधी और संपर्क के लोगों को लिखा जाता है, उन्हें व्यक्तिगत निजी पत्र कहते हैं। इन पत्रों में से पिताजी माताजी को छात्रावास के संबंध में लिखा गया पत्र, अपनी राजी खुशी बताने के लिए, किसी अन्य संबंधी या मित्रादि को लिखे गए पत्र, बहन की छुट्टियों में बुलाने अथवा छुट्टियों में अच्छी पुस्तकें पढ़ने का परामर्श देने के लिए कहा गया पत्र आदि सम्मिलित है। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और शोक पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। बीच में मैं आपको साथ ही बताता हूँ कि मैं यहाँ हिंदी के साथ में संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की भी प्रश्न बैंक उपलब्ध करवा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान की बाकी मैं करवा चुका हूँ। अब साथ में यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत धन्यवाद। अगला हमारा है व्यवहारिक पत्र की बात हम करें यदि, तो ऐसे पत्र जो किसी दुकानदार, व्यापारिक कंपनी आदि को वस्तुएं मंगाने के लिए अथवा उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए लिखे जाते हैं, व्यवहारिक पत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार पूछताछ करने संबंधी पत्र, आवेदन पत्रों और प्रार्थना पत्रों, शिकायती पत्रों, बैंकों या बीमा संबंधी पत्रों को भी व्यवहारिक पत्र माना जाता है। इन पत्रों को कामकाजी पत्र भी कहते हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो जो पत्र किसी सरकारी महकमे के किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे शासन विभाग को लिखे जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई या सरकारी विभाग को लिखता है पत्र, अथवा किसी विभाग द्वारा, है ना, किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्थाओं आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। आगे हम देखें औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। तो साधारणतः ये 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। आप देखिए, अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। और औपचारिक जो पत्र सरकारी कार्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अगला है अपने विद्यालय के प्राचार्य द्वारा महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक पत्र लिखिए। तो प्रतिष्ठा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धार का है, धार अपने स्कूल का नाम लिख देंगे आप, जो भी आपका स्कूल है। और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9 का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहाँ से इंदौर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस कारण मैं अपना अध्ययन इस विद्यालय में आगे जारी करने में असमर्थ हूँ, तब मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मेरे विद्यालय का समस्त शुल्क, पुस्तकें, खेल का सामान आदि जमा कर दिया और विद्यालय का कुछ बकाया नहीं। और प्रमाण पत्र संलग्न, दिनांक आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना छात्र का नाम लिख करके यहाँ पे छात्र का जो भी नाम वो लिख देंगे। यहाँ शिखर चंद्र जैन नक्शा 9 पालक के हस्ताक्षर है, तो अपना नाम आप लिख सकते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार आप देख पाने 3 दिन का जो प्रार्थना पत्र है यहाँ पर, श्रीमान प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक। तो अपने स्कूल का नाम लिख देंगे ऐसे आप यहाँ पे। अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, समय निवेदन है कि मुझे कल सायंकाल से तीव्र ज्वर मतलब बुखार आ रहा है, इलाज ले रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम के लिए परामर्श दिया है। इस स्थिति में मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूँगा, तब मुझे आज दिनांक से जो भी 3 दिन है उसमें आपको तक 3 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। और आज्ञाकारी छात्र जो है प्रदीप शर्मा है। इसी तरह अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ शाला शुल्क के लिए प्रार्थना मुक्ति पत्र लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप इस पैटर्न पर वीडियो को रोक करके अब आप इसको लिखेंगे। बीच में मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इकाई 8 को भी इसी भाग में स्पष्ट करने वाला हूँ, मतलब 7 और 8 इकाई को मैं इस प्रश्न बैंक के खंड में एक साथ ले रहा हूँ। आप देखें, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो ये अनौपचारिक पत्र है। आप देखिए, अनौपचारिक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, दोनों के बारे में आपको बता चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखिए। तो प्रिय मित्र, मधु, मिलन, सलील जो भी है,
और तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला, बहुत पसंद ही पसंद का विषय है। अपना 11वां जन्मदिन मना रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी उस अवसर पर तुम्हारे साथ होता, लेकिन घर में जरूरी काम होने के कारण मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे और मेरी ओर से तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत बधाई। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को स्नेह, दीर्घायु जीवन की शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र राजेश। वैसे तो इस तरह के पत्रों की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक की सहायता से शुभकामना दे दी जाती है, पर परीक्षा में तो इन पत्रों के माध्यम से नंबर प्राप्त होते हैं। इसलिए साथियों, हमें जरूर ये पत्र लिखना भी याद होना चाहिए, ताकि हम परीक्षा में 4 नंबर ला सकें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो तैयारी संबंधित पत्र यहाँ पे है पिताजी को एक पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। स्वास्थ्य की जानकारी के लिए पत्र है, इस वीडियो को रोक करके स्क्रॉल करके आप जरूर देखेंगे। अब इकाई 8 की बात करें तो इकाई 8 जो हमारी है वो 7 अंक की है। उसमें से एक ही जो निबंध है, किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना होगा, और इस प्रकार से इसको अपन आगे बढ़े यदि तो निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद और संवाद लेखन है ना। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद लेखन दिए गए हैं, निबंध, अनुच्छेद और संवाद लेखन। तो निम्नलिखित में निबंध लिखना है, साहित्य और समाज और विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय पर्व, समाचार पत्रों का महत्व, विद्यार्थी जीवन, पुस्तकालय का महत्व, जल ही जीवन है, कोविड-19। इस तरह से ये क्या है, जैसे साहित्य और समाज निबंध है। एक निबंध ये बता देता हूँ मैं आपको, ये निबंध, इसको वीडियो को रोक करके आप जरूर लिखेंगे। साहित्य की भूमिका, साहित्य का दायित्व, उपसंहार, ये एक निबंध हो गया। फिर विज्ञान के चमत्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, दैनिक जीवन में, विज्ञान अभिशाप, उपसंहार। इसके बाद हमने ले लिया राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस है ना हमारा, तो इसको भी हमने ले लिया यहाँ पर, ये इस तरह से। और अब हमारा आ गया है ये पूरा निबंध पूरा समाप्त हो गया। अब हम ये कहें कि बाकी की जो चीज़ें हैं अपनी बुक से आप लिख सकते हैं, स्क्रॉल करके बताने की भी क्या आवश्यकता है। इस तरह से हमारी जो हिंदी है कक्षा 9वीं की वो समाप्त होती है। हमने प्रत्येक खंड में आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की है, आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामना आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको।